गुड इवनिंग। मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे डेली करेंट अफेयर्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पिछले 2 दिनों का करेंट अफेयर्स देखेंगे। आपको 2 दिन से जो वीडियो नहीं मिला है, जो भी पीछे का करेंट अफेयर्स है, उसको आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। आप लोग को पता ही था कि अभी हमारे बिहार राज्य के सबसे प्रमुख त्योहार छठ पर्व चल रहा था, उसी में मैं भी व्यस्त था। तो इसीलिए आप सभी को क्लास नहीं मिला था, वीडियो नहीं गया था। लेकिन चिंता की बात नहीं है, जितना भी पीछे का करंट अफेयर्स है इस वीडियो और आने वाला अगला वीडियो में मैं टोटल करंट अफेयर्स आपको दे दूंगा। इसलिए आप सभी चिंता ना करें, सिर्फ आप सभी इस क्लास को फॉलो करते रहें, देखते रहें और क्लास को शेयर करते रहें। बस इतना करते रहें, बाकी सफलता आपकी निश्चित होगी। और आपको इस चैनल पे 1 अगस्त से डेली करंट अफेयर्स क्लासेज मिलेगा। आप सीरीज से देख सकते हैं 1 अगस्त से। इसके अलावा आपको इस चैनल पे स्टैटिक्स जीके सीरीज भी मिलेगा, आप सभी उसको भी देख सकते हैं। तो आपके तैयारी के लिए काफी महत्वपूर्ण ये यूट्यूब चैनल है, इसलिए आप सभी इसको देखते रहें और शेयर करते रहें। और अब जो है वो त्योहार का सिलसिला खत्म हुआ और अब जो है वो पढ़ाई शुरू कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में अब बहुत सारी परीक्षाएं हैं। कल से ही आपका यूपीएसआई का परीक्षा शुरू हो रहा है, इसके अलावा आपका बिहार एसआई है, उसके बाद बीपीएससी है, रेलवे की परीक्षाएं होगी। इसलिए अब आप सभी जो है वो जोर तोड़ से अपने तैयारी में लग जाएं, ताकि आप जो भी आने वाला परीक्षा है उसमें प्रदर्शन अच्छा करेंगे, तब आपकी रिजल्ट सुनिश्चित होगी। इसलिए अब जो है रुकना नहीं है और थकना नहीं है, अब बस आगे बढ़ते चलना है। तो इसी के साथ आइए आज के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन की मात्रा बढ़ेगी क्योंकि पीछे 2 वीडियो नहीं गया है, इसलिए आपको चिंता करने की बात नहीं है। देखें, पीछे का भी वीडियो रिवाइज करके देखते रहें। आइए क्या कह रहा है 1 नंबर प्रश्न कि हर घर दस्तक अभियान, यानी कि हर घर दस्तक अभियान, तो नाम से ही पता चल रहा है कि हर घर दस्तक अभियान का संबंध किससे है। तो ये आपका जो है वो टीकाकरण से है। टीकाकरण से है, ध्यान रखिएगा। टीकाकरण से आपका हर घर दस्तक अभियान का संबंध है। टीकाकरण तो अभी हाल ही में जो है वो हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा हर घर दस्तक अभियान शुरू किया गया, जो कि टीकाकरण से संबंधित है, वैक्सीनेशन से संबंधित है। अभी जो है वो जो भी लोग कोरोना का टीका नहीं लगाए हैं उनको घर घर जाकर जो है वो कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बसव श्री पुरस्कार 2021 किसको दिया गया। तो ये पुनीत राजकुमार को दिया गया है बसव श्री पुरस्कार। और अभी हाल ही में हम 1-2 वीडियो पहले देखे थे कि पुनीत राजकुमार का हाल ही में देहांत हो गया। इसके लिए साउथ इंडिया में जो है वो काफी लोग जो है आंसू बहाए थे, देखने में आया था। तो इस तरह से पुनीत राजकुमार का मृत्यु हो गया है और इन्हीं को बसव श्री पुरस्कार से नवाजा गया है 2021 का। अगला प्रश्न है कि बेस्टू वर्ष, नव वर्ष का संबंध किससे है। तो ये गुजरात राज्य से संबंधित है बेस्टू वर्ष, ध्यान रखिएगा। बेस्टू वर्ष जो है वो ईयर है और ये गुजरात राज्य से संबंधित है। और इसमें क्या है कि व्यापारी नया बही खाता को प्रयोग करता है, यानी कि जो भी पुराने बही खाता रहते हैं, हिसाब किताब रहते हैं, उसको क्लियर करके इस दिन जो है वो नया बही खाता का प्रयोग करते हैं, पूजा करते हैं। इस तरह से ये आपका वहाँ के जो भी व्यापारी होते हैं इनके द्वारा किया जाता है और इसी दिन जो है वो आपका बेस्टू वर्ष मनाया जाता है, जो कि उन लोगों के लिए नए वर्ष के समतुल्य होता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के जीवन और विरासत को, महात्मा गांधी के जीवन और विरासत को मानने के लिए 5 पाउंड का सिक्का का अनावरण किया। तो 5 पाउंड के सिक्का का अनावरण किसके द्वारा किया गया है। तो ये यूके के द्वारा किया गया है, ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा ये आपका महात्मा गांधी के जीवन और विरासत पर 5 पाउंड का सिक्का जारी किया गया है, जो ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है कि क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022, यानी कि जो है वो क्यूएस सॉरी 2021 होगा ना,
कीवेस एशिया यूनिवर्सिटी 2021 जो रैंक जारी किया, इसमें जो है वो फर्स्ट रैंक पे नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर है। नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर फर्स्ट स्थान पे है, ध्यान रखिएगा। और अपना भारत जो है वो टॉप 10 में एक भी भारतीय यूनिवर्सिटी नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसमें कीवेस जो रैंक जारी किया इसमें टॉप 10 में एक भी भारतीय नहीं है, लेकिन टॉप 100 में 7 इंडियन यूनिवर्सिटी है इसमें। जिसमें अगर देखा जाए तो फर्स्ट जो है अगर भारतीय इसमें पूछा जाए तो 42वां रैंक पे आईआईटी बॉम्बे है। आईआईटी बॉम्बे जो है वो 42वां रैंक पे है, लेकिन ये भी आपका टॉप 10 में नहीं है, टॉप 100 में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं अभी हाल ही में संकल्प गुप्ता। संकल्प गुप्ता जो है वो आपका 71वें ग्रैंड मास्टर बने, जबकि 70वें ग्रैंड मास्टर हर्षित राजा थे। हर्षित राजा पीछे भी हम बताए हैं। अगर पहला ग्रैंड मास्टर पूछे तो विश्वनाथन आनंद जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं, उन्हीं को पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। और अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया, जिसके तहत 25 लाख रुपया प्रदान किया जाता है, ध्यान रखेंगे। तो पहली बार विश्वनाथन आनंद को और 71वां मिला है किसको? तो संकल्प गुप्ता को मिला, और 70वां हर्षित राजा को मिला है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि शिलूप और लोक कला, शिलूप और लोक कला श्रेणी के अंतर्गत यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में शामिल हुआ शहर जो कि छठा स्थान पे, मतलब कि 6 नंबर पे जो है शामिल किया गया है, वो ये है श्रीनगर, ध्यान रखिएगा। श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में। तो श्रीनगर को जो है वो लोक कला श्रेणी के अंतर्गत यूनेस्को के द्वारा क्रिएटिव सिटी नेटवर्क 2021 में शामिल किया गया है, और इसके तहत जो है ये छठा है। इससे पहले भारत के जो है वो 5 शहर को क्रिएटिव सूची में शामिल किया गया है। ये होता है कि जो है किसी खास शहर को किसी खास क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए इसमें ये शामिल किया जाता है। और इस बार लोक कला और शिल्प के लिए इस बार श्रीनगर को शामिल किया गया, जो कि छठा शहर है भारतीय का। प्रथम अगर देखा जाए फर्स्ट शहर तो जयपुर है, जो कि शिल्प और लोक कला में ही था। सेकेंड अगर देखा जाए तो वाराणसी था, जो कि रचनात्मक संगीत के शहर के रूप में इसे क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया था। जबकि तीसरा पर चेन्नई था, जिसे क्रिएटिव सिटीज ऑफ म्यूजिक के लिए शामिल किया गया था। और फोर्थ पे मुंबई था, जो कि फिल्म के दुनिया जाना ही जाता है फिल्म के लिए। और फिफ्थ जो है वो हैदराबाद है, जो कि गैस्ट्रोनॉमी के लिए शामिल किया गया। तो इस तरह से 5 पहले था, और ये आपका छठा श्रीनगर 2015 से शुरू हुआ था। 2015 में ही आपका ये जयपुर को शामिल किया गया था, 2015 में ही वाराणसी को शामिल किया गया था। आपका 2017 में जो है वो चेन्नई को शामिल किया गया था, और 2019 में मुंबई को शामिल किया गया, और 2019 में ही हैदराबाद को भी शामिल किया गया था, और 2021 में आपका श्रीनगर को शामिल किया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि इन्फ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का परीक्षण शुरू किया है। ये शुरू किया गया है इजराइल के द्वारा, ध्यान रखिएगा। इजराइल के द्वारा आपका इन्फ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम परीक्षण शुरू किया गया है, जो कि ऊंचाई पर स्थित खतरे को पता लगाने के लिए, जो ही ऊंचाई पर आपको किसी देश को खतरा होगा उसके बारे में पता लगाने के लिए ऐसा सिस्टम का जो है वो परीक्षण शुरू किया गया है इजराइल के द्वारा, ध्यान रखेंगे। अगला है कि रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 नवंबर को रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि राष्ट्रीय विधिक और सेवा दिवस। राष्ट्रीय विधि और सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 नवंबर को मनाया जाता है। 9 नवंबर, 8 नवंबर रेडियोग्राफी दिवस, 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। और अगला है कि नेशनल एजुकेशन डे। नेशनल एजुकेशन डे आपका 11 नवंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, जो कि मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, और उन्हीं के जयंती के रूप में
प्रत्येक 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और इनका अगर जन्म देखा जाए तो मौलाना अबुल कलाम का जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ था। और पहली बार ये आपका राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने की घोषणा 2008 में किया गया था, ध्यान रखेंगे। और मौलाना अबुल कलाम को 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ये ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आपका इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसको हमने बताया। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब भी आपका परीक्षा हो तो उसी कारण आप करंट ना देखें, परीक्षा न है फिर भी आप करंट देखते रहें, क्योंकि आप एक क्वेश्चन के अलावा 4-5 क्वेश्चन जो है वो बेसिक क्वेश्चन सीखेंगे, जो कि सिर्फ आपका करंट ही नहीं, वो बेसिक प्रश्न होता है। ये देखिए कि एक ही क्वेश्चन था लेकिन 3-4 क्वेश्चन बेसिक है, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है कि हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो अबुल कलाम आ जाते। तो इसलिए आप सभी इस क्लास को देखते रहें, परीक्षा न हो फिर भी देखें, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, वर्ल्ड साइंस डे किस लिए? तो शांति और विकास के लिए कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 10 नवंबर को। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और 2001 में यूनेस्को द्वारा यह घोषित किया गया था और 2002 में पहली बार इसे मनाया गया। तो 2001 में इसे घोषित किया गया और 2002 में मनाना शुरू किया गया था। क्या? तो शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, ध्यान रखेंगे। 2021 का विषय क्या है विश्व विज्ञान दिवस का? तो जलवायु के लिए तैयार समुदायों का निर्माण, जलवायु के लिए तैयार समुदायों का निर्माण इसका 2021 का विषय है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता की मेजबानी की, यानी कि अभी हाल ही में जो है 1-2 दिन पहले 10 नवंबर को अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता के लेकर जो है बैठक चल रही थी। और इसका मेजबानी जो है वो हमारे देश के एनएसए जो है वो अजीत डोभाल के द्वारा किया गया है, ध्यान रखिएगा। अजीत डोभाल जो है वो भारत के अभी एनएसए हैं और इन्हीं के द्वारा अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता की मेजबानी की गई है, ये ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है। अगला है कि ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 जारी किया गया। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 जारी किया गया और इसके तहत फर्स्ट स्थान पे आपका नॉर्वे है, लास्ट स्थान पे ब्राजील है जो कि 30वां रैंक, 3 देश हैं इसमें, और इंडिया आपका जो है वो 18वें स्थान पे है। समझिए कि भारत 18वें स्थान पे ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में है। तो ये ध्यान रखेंगे, फर्स्ट पे नॉर्वे, लास्ट पे ब्राजील और भारत का स्थान 18वां है। अगला है कि गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव जीएमसी के 3rd संस्करण का अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो एडमिरल करमवीर सिंह के द्वारा गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव जीएमसी यानी कि जीएमसी का 3रे संस्करण का अध्यक्षता करमवीर सिंह के द्वारा किया गया, जो कि नौसेना प्रमुख है। वहां पे सभी नौसैनिकों के द्वारा जो है वो आपका इसका जो है शुरुआत किया गया है, ध्यान रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी 30 नवंबर को एडमिरल करमवीर सिंह जो नौसेना प्रमुख है हमारे देश का, वो आपका जो है वो पदमुक्त हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। तो इसके बाद नए नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार को बनाने की घोषणा की गई है, ध्यान रखिएगा। अगला नौसेना प्रमुख कौन होंगे? तो एडमिरल आर हरि सिंह होंगे अगला नौसेना प्रमुख, अभी करमवीर सिंह है। अगला है कि वांग एपिन अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला बनी है, ध्यान रखिएगा। अंतरिक्ष में चलने वाली पहली महिला बनी है, चीनी महिला बनी है वांग यापिन, अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला बनी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हरित कर्म सेना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछना है कि ग्रीन एक्शन फोर्स बनाने की प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया? ग्रीन एक्शन फोर्स बनाने की प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया है? तो ये लाया गया है केरल सरकार के द्वारा।
केरल के सरकार के द्वारा जो है पिनराई विजयन के द्वारा आपका हरित कर्म सेना ग्रीन एक्शन फोर्स लाने की घोषणा की गई है, जो कि ठोस अवशिष्ट प्रबंधन हेतु यानी कि ठोस जो भी ठोस अवशिष्ट पदार्थ है उसके प्रबंधन करके जो है वो उसे ग्रीन एक्शन फोर्स के तहत उसका जो है सही उपयोग किया जाएगा। तो इस तरह से ठोस अवशिष्ट प्रबंधन जो भी घर के कचरे रहेंगे उसका जो है वो यूज किया जाएगा इसके तहत। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि जो है पर्यावरण को जो है वो सुरक्षित करने के लिए, पर्यावरण के महत्व को समझने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए ग्रीन एक्शन फोर्स का गठन किया गया है केरल सरकार के द्वारा। अगला है कि वीडियो जीवन प्रमाण पत्र, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। वीडियो जीवन प्रमाण पत्र जो कि पेंशन भोगियों के लिए शुरू किया है एसबीआई के द्वारा, ध्यान रखिएगा, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा वीडियो जीवन प्रमाण पत्र पेंशन भोगियों के लिए जारी किया गया है। इसके तहत है कि जो बैंक के मैनेजर होंगे वो आपका वीडियो कॉल के माध्यम से जो भी पेंशन भोगी हैं उनसे बात करेंगे और उसके बाद उनको पैसा जो है वो दे दिया जाएगा। तो पहले था कि आपको बैंक में जाना पड़ता था, उस आपको देखने के बाद जो है आपका जो है वहां पैसा मिलता था, पेंशन मिलता था। लेकिन अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत वीडियो कॉलिंग से बात करके उनके पेंशन को जो है वो दे दिया जाएगा उनके परिवारों को। तो इस तरह से ये सुविधा आपका एसबीआई के द्वारा शुरू किया गया है, ध्यान रखिएगा। और अगला और लास्ट प्रश्न है कि काहिरा में आयोजित, मिस्र की राजधानी काहिरा है और काहिरा में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की तजामुल इस्लाम, ध्यान रखिएगा बहुत फेमस क्वेश्चन है, भारत के तजामुल इस्लाम स्वर्ण पदक जीता है। काहिरा में आयोजित हुआ था विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप, जिसमें आपका तजामुल इस्लाम के द्वारा स्वर्ण पदक हासिल किया गया है। तो इस तरह से आज हम लोग लगभग 20 प्रश्न देखे, जो कि लगभग आपका पिछला 2 दिन का प्रश्न था। तो आप सभी इसको देखेंगे और अपना तैयारी करते रहे। अगला वीडियो हम जो है वो आपका 12 और 13 तारीख का जो है वो कर देंगे कल। तो इसी तरह से जो है आपका जो भी पीछे वाला बचा है वो सब आपका जो है वो रिवाइज हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, आप सभी देख लेंगे। लेकिन जो भी आप अगर जो है ये पहला वीडियो देख रहे हैं तो पहले पीछे वाला भी वीडियो देखते रहें, चाहे स्टैटिक्स हो या करंट अफेयर्स हो, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, आपके लिए काफी अहम वीडियो होता है। इसलिए आप सभी इसको देखें और अपने तैयारी को बेहतर करते रहें, क्योंकि ये मंच आया है आपके तैयारी को बेहतर करने के लिए ही। आपको उतना ही पर यहाँ पर मिलेगा जो आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आप सभी इसको देखें और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप सभी का जो है वो आने वाला जो भी परीक्षा है उसमें रिजल्ट हो और सिलेक्शन हो। और इसी के साथ आज यहीं तक, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी तैयारी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। लेकिन प्लीज आप सभी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें।